माधवीपुरी बुच नप गई। मुंबई की एक कोर्ट ने, स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। ये माधवीपुरी बुच का केस कोई नया नहीं है। माधवीपुरी बुच कोई ऐसी महिला नहीं है जिसको कोई जानता नहीं हो। ये माधवीपुरी बुच वही है जिसको लेकर के सदन का पूरा सत्र बह गया। याद करिए हिंडनबर्ग की पाप के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते हैं दोस्तों, चाहे जितना ही भाग ले एक दिन सच उसको पकड़ ही लेता है। अब जिस तरह से पहला विकेट भाजपा का गिरता हुआ नजर आ रहा है और सबसे सटीक चोट भाजपा को अब लग रही है दोस्तों। जिस तरह से देश के अंदर कोहराम मचा हुआ है, जिस तरह से देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, देश के नागरिकों के अंदर मातम पसरा हुआ है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई सुध-बुध लेने के लिए तैयार नहीं है। और किस तरह से भाजपा का पहला विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखें। नमस्कार दोस्तों। माधवीपुरी बुच नप गई। मुंबई की एक कोर्ट ने, स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। ये माधवीपुरी बुच का केस कोई नया नहीं है। माधवीपुरी बुच कोई ऐसी महिला नहीं है जिसको कोई जानता नहीं हो। ये माधवीपुरी बुच वही है जिसको लेकर के सदन का पूरा सत्र बह गया। याद करिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल करके सामने आई थी जनवरी 2023 के अंदर, और उस वक्त में संसद का सत्र चल रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल करके सामने आई और मात्र 36 घंटे के अंदर अंदर अडानी के 11 लाख करोड़ रुपए के शेयर डूब गए थे। बताइए, 11 लाख करोड़ के शेयर। सरकार से सीधी विपक्ष की मांग थी कि माधवी बुच के खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन माधवी बुच पर कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बड़ी खबर आप देखिए, ये भास्कर की बड़ी खबर है। पूर्व सेबी चीफ माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। शेयर धोखाधड़ी के मामले में पत्रकार ने शिकायत की थी, सेबी कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। जरा समझिए विस्तार से जरा मामला क्या है। पूरी तरह से पहला विकेट आउट हो चुका है दोस्तों भाजपा का। पहली महिला चेयरपर्सन थी और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से आने वाली किसी महिला को डायरेक्ट सेबी की चीफ बनाया गया था। बताइए, अपने आप में बड़ी बात थी। और उसके बाद में एक एक करके बहुत सारे खुलासे हुए थे कि कैसे माधवी बुच की, उनके पति धवल बुच की संपत्ति थी उन कंपनियों में जिन कंपनियों में अडानी का पैसा लगा हुआ था। यानी एक तरीके से एम्पायर जो है, ये एम्पायर का काम करती है सेबी, वो शेयर मार्केट पर एम्पायर का काम करती है कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। लेकिन एम्पायर ही अगर एक टीम के साथ जाकर के खड़ा हो जाएगा तो बताइए फिर मैच कैसे निष्पक्ष होगा? मैच कैसे निष्पक्ष होगा? ये बात सही है। अगर एक ही तरफ का खेल हो जाए तो। एफआईआर दर्ज हुई और बड़ी बात ये, एक जर्नलिस्ट की शिकायत पर, एक जर्नलिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश जो है जारी किया। और अकेली माधवी बुच नहीं है, माधवी बुच के साथ साथ 5 और बड़े अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। और याद करिए राहुल गांधी ने यह वीडियो जो है जारी किया था। राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया था। राहुल गांधी ने इस वीडियो में पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, उनके साथ में विस्तार से डिटेल में जो है वो खबर करते हुए बताया था कि ये माधवी बुच बचाओ सिंडिकेट है, ये बुच बचाओ सिंडिकेट है। और कैसे बुच को बचाने के लिए, माधवी बुच को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई है। बताइए, पूरी सरकार आज देखिए लग चुकी है उनको बचाने के लिए। की वो बात, राहुल गांधी का वो वीडियो आज एक तरीके से सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने ये वीडियो जो है जारी किया था 26 अक्टूबर 2024 को, और करीब उसके 6 महीने बाद में आप देखिए आज जो है वो राहुल गांधी की बात यहां पर फिर से सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यानी माधवी बुच पर एफआईआर भी दर्ज होगी और माधवी बुच जेल भी जा सकती हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि जेल जाएगा कौन कौन? क्या सिर्फ माधवी बुच पर ही एक्शन होगा या माधवी बुच के साथ साथ और लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा? सवाल ये है। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है। शेयर मार्केट फ्रॉड
और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट एक्सचेंज बीएसई और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश स्पेशल जज एएसआई बांगर ने ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सप्पन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया है। सप्पन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सेबी और कॉरपोरेट संस्थाओं के बीच मिलीभगत, इनसाइड ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के भी आरोप लगाए गए। एक जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया था कि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो बॉम्बे के स्टॉक को जो है वो नियंत्रण करने का काम करती है, और सेबी यानी जो देश भर में स्टॉक एक्सचेंज को देखती है, इन दोनों के बीच में सांठगांठ थी और ये दोनों जो है एक दूसरे के पर्दादारी करने का काम कर रहे थे। पब्लिक फंड को जो है उसके साथ में धोखाधड़ी की गई। तो इसके बाद में अब जो है माधवी बुच पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं और उनके साथ साथ 5 और अधिकारी हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज होंगे। सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुच, उन पर एफआईआर होगा। सेबी के होल मेंबर अश्विनी भाटिया, उन पर भी एफआईआर होगा। एफआईआर हो यानी बहुत सारे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं एफआईआर होता हुआ नजर आ रहा है। इन पर भी एफआईआर है। सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र, इन पर भी एफआईआर है। और बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति, इन पर भी एफआईआर है। तो एक एक करके नपेंगे तो सब नंबर सबका आएगा। और ये तो जब सरकार एक तरीके से कह सकते हैं आप कि सेबी के बचाव में खड़ी रही, वरना आप बताइए कि देश में इतना बड़ा कोहराम मचा, पूरी संसद ठप हो गई। बताइए, पूरी संसद ठप हो गई। अगर अधिकारी उसके साथ में अगर सरकार ना हो तो क्या वो बच सकता था? लेकिन वही है कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, एक न एक दिन चीजें जो है सामने आती हैं। शिकायतकर्ता ने 3 तर्क दिए। सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे, बाजार में हेराफेरी करने दी गई और इससे निवेशकों को नुकसान हुआ, नियमों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति दी गई। तो अब देखिए, पूरी तरह से जो बातें थी वो सबके सामने थी, लेकिन सरकार लगातार जबरदस्ती कंबल ओढ़ करके सोने का नाटक करती रही। लोगों ने बहुत कंबल खींचा सरकार का, बहुत चादर खींची सरकार की कि उठो और देखो और एक्शन लो, लेकिन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। वो माधवी बुच पर शिकंजा कस रहा है। ये वही माधवी बुच है जो लगातार इस बात को नकारती रही कि नहीं, उनकी कोई संपत्ति नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी तो एक खुली किताब है। हिंडनबर्ग का सेबी चीफ पर आरोप, माधवी बुच की उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी है जिसमें अडानी का निवेश है। बुच बोली, हमारी जिंदगी एक खुली किताब है। अब इसके बाद में देखिए आप, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाकायदा राहुल गांधी ने माधवी बुच को लेकर के घेरने का काम किया, लेकिन सरकार राहुल गांधी की बात पर यकीन नहीं कर रही थी। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मेन स्टेक होल्डर, हमारे लिए मेन स्टेक होल्डर रिटेल इन्वेस्टर है और फ्रैंकली उनको रिस्क में डाला जा रहा है। और हम इसलिए माधवी बुच की बात हमने की कि उनका काम रिटेल शेयर होल्डर को बचाने का है, प्रोटेक्ट करने का है, और वो नहीं कर रही है। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। ये सब कुछ हो रहा है। लगातार इस मुद्दे को बार-बार उठाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं राहुल गांधी के इस मुद्दे को बार-बार जो है सरकार और मीडिया दरकिनार करती रही। यहां तक कि नरेंद्र मोदी तो ये कहते रहे कि जब संसद का सत्र चलना होता है तो ये कुछ ना कुछ लेकर के आ जाते हैं, मतलब जैसे कि अपने घर में कुछ पका रहे हो। आप बताइए, सरकार में आप हैं और विदेशी या फिर विपक्षी कुछ भी साजिश कर ले रहे हैं आपके खिलाफ। कमाल की बात है, आप सरकार में बैठे हैं, आपके पास में सारी इंटेलिजेंस है, आपके पास में सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में, पावर आपके हाथ में है, सब कुछ आपकी उंगलियों पर है। आप जो मर्जी चाहेंगे उसका रिकॉर्ड आपके सेकंड के हिसाब से आपकी टेबल पर आ जाएगा।
अगर विदेश से कोई आकर के कुछ कर रहा है या विपक्षी नेता कुछ कर रहे हैं तो आप बताइए ना, लेकर के ये चीजें। एफआईआर दर्ज किस पर हुई? राहुल गांधी पर नहीं हुई, एफआईआर दर्ज माधवी बुच पर हुई। माधवी बुच पर हुई है और उनके कई साथियों के ऊपर बात करी जा रही है। अंग्रेजी भाषा में वीडियो है, आप जरा देखिए। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि किस तरह से माधवी बुच के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है कि माधवी बुच के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और उनके कई साथियों का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है। यानी कि भाजपा का पहला विकेट कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से डायरेक्ट आई और उनको जो है सेबी के अंदर भर्ती कर लिया गया। ये तस्वीरें दोस्तों साफ तौर पर क्लियर कर रही हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर से कहते हैं कि विपक्ष जिस स्टॉक का, जिस मार्केट का विरोध करे, आप उसी पर दांव लगा दीजिए और आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जब 94 लाख करोड़ रुपया देश के नागरिकों का डूबता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लियोन सफारी के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। लियोन सफारी के अंदर जाकर शेरों की फोटो खींचते हुए नजर आते हैं। लेकिन शेयर मार्केट किस तरह से धड़ाम हुआ, 94 लाख करोड़ रुपया जिस तरह से डूबा, उस पर अभी तक कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा और कोई भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। और खास करके गोदी मीडिया का दोगलापन, नंगा नाच उनका सामने निकल कर आ रहा है कि वो इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, देश के अंदर एक तरह से कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ अमेरिका के अंदर से भी बड़े झटके लग रहे हैं, भारत को 100% टैरिफ की बात की जा रही है। भारत को जो है इस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि वो अमेरिका से ही सामान खरीदे, यानी कि तेल वगैरह खरीदे। लेकिन बावजूद इसके फिर भी सिर्फ और सिर्फ अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लियोन सफारी के अंदर व्यस्त है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। 94 लाख करोड़ का जो घाटा हुआ है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? देश के नागरिकों के लिए कहा गया था कि हम तो चौकीदार बनकर रहना चाहते हैं आपके लिए। अब आप लोग समझ सकते हैं चौकीदार क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।